व्यूअर्स बाय मिस्टेक जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वीडियो का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और अभी हम लोगों ने ट्रेड ले चुके हैं और 1129 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी की पोजीशन में हमें 1100 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि 640 के ऊपर मार्केट आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं अपना रिवाइज करूंगा और टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने 74.73 पॉइंट्स की रेंज में रखे हुए हैं। मीन्स कि 1:1 के अकॉर्डिंग अभी मेरा ट्रेड है और अब जैसा भी कुछ होता है मैं आपको आने वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस ट्रेड को। व्यूअर्स जस्ट आप देखेंगे तो ट्रेड जो हमारे कॉस्ट के आसपास आ गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था वो किस कारण से लिया था। यदि आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स में आपको बनाता हूँ तो ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है एक सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर रहा था। इसी बेसिस पर मैंने जो है वो ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस जो है वो उस सपोर्ट एरिया के जस्ट नीचे मैंने लगाया है कि यदि मार्केट नीचे आता है लो खाने के लिए तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस खा सकता है। तो इस लेवल पे जो है वो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है। आप यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट टाइम पे मार्केट रिजेक्ट किया, सेकंड टाइम पे रिजेक्ट किया और थर्ड टाइम पे जब उसने मार्केट में रिजेक्ट किया तो समझ में आ गया था कि मार्केट में इस लेवल पे जो है वो बायर्स की एंट्रीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट कारण जो मेरा था वो यही था। जैसे ये ट्रेड मैंने जो लिया था वो मल्टी कंफर्मेशन पे ट्रेड है मेरा। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट में पोजीशन अपने कॉस्ट के आसपास ही चल रही है। वो जस्ट 1 सेकंड पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था, उतनी ही देर में मार्केट में जो है वो कैंडल ग्रीन बन गई है। यदि अभी आप इस यहाँ पर देखते हैं तो अभी ये कैंडल रेड में चल रही थी, जो बड़ी कैंडल है। यदि मैं इस बॉक्स को हटाता हूँ, तो जो बॉक्स ये मैंने बना के रखा था वो सपोर्ट ज़ोन की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है और यदि मैं बॉक्स को डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल जो है वो बायर्स खींच के लेकर आए हैं उसके ऊपर। तो एक कंफर्मेशन अब यहाँ से अलग आ गया है कि हाँ, नीचे लेवल पे जो है वो बायर्स जो है वो खड़े हुए हैं और जिस पोजीशन को जो है वो उसको ऊपर लेते हुए आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी कॉस्ट के तो 11 पॉइंट नीचे चल रही है। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे तो वापस से अपनी जो पोजीशन है वो वापस से अपने कॉस्ट के ऊपर आ चुकी है। 18 रुपीज़ 20 रुपीज़ तक का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है और जैसा मैंने आपको बताया था सपोर्ट एरिया से जो है वो मार्केट पलटा है और ये सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रांग लेवल पर खड़ा हुआ था। अब मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 640 का लेवल है, यदि इसको ये ब्रीच करके ऊपर जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को जो 73 रुपीज़ का है उसको मैं रिवाइज करूंगा अगेन। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सामने जो है 2300 2400 का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है और एक अच्छी कैंडल जो उसने बनाई है और यदि उसका हाई देखते हैं तो 655 का जो उसका हाई है, मतलब अपने टारगेट से लगभग 15 रुपए नीचे उसने हाई बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करते थे जैसा मैंने आपको बताया था। तो अभी इसका जो रिवाइज मुझे लग रहा है वो 555 का, मतलब 51 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस लग रहा है। तो अब अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हो चुका है वो 1.145 का हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सबसे पहले अपनी जो पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया है और यदि इस टाइप से मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली विद इन अ सेकंड हमको हमारे टारगेट जो है वो मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। व्यूअर्स देखेंगे तो 5 से 6 मिनट से ही जो मार्केट है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब 49-50 पॉइंट्स तक के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी रिसेंटली बेसिस पे जो उसने हाई बनाया था उसकी आप कैंडल का वॉल्यूम आप देख सकते हैं। तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने कैंडल फॉर्म करी थी और अब ये इस टाइप से मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यदि इसको यहाँ से वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो ऊपर के लेवल पे जो लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, इस लेवल पे मैं आपको बना के बताता हूँ। इस लेवल पे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो उसी के पहले ही हम लोग हमारी पोजीशन को निकाल लेंगे। जहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी उसके पहले ही हमारी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में कट चुकी होगी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको हमारा टारगेट जो है वो मिल जाएगा। अभी आप देख रहेंगे तो लगभग 10 से 12 रुपए से हमारा जो टारगेट है वो बचा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स जैसा अनुमान था कि मार्केट के अंदर ऊपर जाने के लिए, बट वहाँ से वो स्टेबल नहीं हो पाया रेट और वहाँ से अपने कॉस्ट के आसपास जो है वो रेट आ गया है। अब जैसे आप देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी लग रहा था कि यहाँ से स्टेबल होता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बट वो स्टेबल नहीं हो पाया है और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बट अब देखना पड़ेगा क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे का लेवल पर आके मार्केट जो है वो वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा क्योंकि उसका बाइंग का ट्रेंड तो लग रहा है मुझे। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे सपोर्ट एरिया को एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है तो नीचे आने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स अगेन
50-55 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है मार्केट में। और आप देखेंगे तो ओके, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक हो चुका है 3696 रुपीज़ तक का। और जो हमने सोचा था कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट ऊपर आएगा, उसी को लेके मार्केट ऊपर आया। तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो बुक हो चुका है। इस पेज को मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ और जो हमारी पेंडिंग पोजीशन थी उसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। पोजीशन में हमें जो प्रॉफिट हुआ है 3700 रुपीज़ तक का अप्रोक्स का, तो उससे भी मैं उसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ट्रेड अपने लेवल के रेंज के ऊपर तक गया है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग्स को सबको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। और ये नेकेड चार्ट है, तो इसमें सबसे पहले समझिए क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ मार्केट के अंदर, और जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से स्टेबल नहीं हो पाया, वहाँ से सेल ऑफ आ गया। अब सेल ऑफ आने के बाद जो सेल ऑफ आया, उसने जो लास्ट डे का कुछ घंटे पहले जो उसने बनाया था लो, उसके उधर से ही रिपीट किया और वहां से मार्केट में बाइंग ट्रेंड आया और यहाँ से वो साइडवे हो गया। इसी साइडवे का मैंने कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाया था। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ लोगों ने इस लेवल पे शॉर्ट किया होगा, किसी लोगों ने इस लेवल से शॉर्ट किया होगा और किसी लेवल ने इस लेवल से शॉर्ट किया होगा एंगल्स बनाते हुए। बट यहाँ पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाया होगा। तो सबसे पहला कारण समझ में आ गया था कि सेलरिंग मार्केट में नहीं है। अब सेकंड कारण मुझे क्या दिखा, एक छोटा सा एंगल मैं बनाता हूँ ट्रेड लाइन का, और मैं आपको टाइम भी सबसे पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ। 11:29 पे हमारा ट्रेड आया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रेड लाइन जो आ रही है वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स को टच करते हुए आ रही है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन के ब्रेक होने के पहले ही ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया था। आप देखेंगे इस लेवल पे जो कि 11:29 का है। अब वो कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया था आपको वो समझना है। यदि आप वो समझ गए तो डेफिनेटली आपके बहुत काम का ये आज का ट्रेड वो आएगा। यदि आप एक पैरेलल लाइन या इस टाइप का एक एंगल बनाते हैं या फिर आप फ्लैग पैटर्न को समझते हैं, तो आपको इस टाइप से एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा मार्केट के अंदर। यदि एक ब्रश के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो मार्केट जो है वो इस रेंज में आया पहली बार, फिर इस रेंज में आया और कहीं पर इस पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि एक फ्लैग पैटर्न जो है वो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर जो आया, आपको यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको बना के बताता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए यदि मैं लो से हाई के लेवल पे ले जाता हूँ, तो जो मैं आपको ट्विस्ट के बारे में बता रहा था वो ट्विस्ट ये है कि जो मार्केट रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था वो 61 सॉरी 61.80% के लेवल से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। आप यहाँ पर इस लेवल पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कोशिश करी, सेकंड टाइम कोशिश करी, और कहीं ना कहीं थर्ड टाइम जब उसने कोशिश करी तो मैंने यहाँ पर इस रेंज के अंदर बाइंग कर लिया था 11:29 पे। और उसके पहले ही, यदि मैं इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, तो आप उसके पहले वाला जो कैंडल आप देखेंगे जो 11:22 का था, आप उस पर वॉल्यूम देखिए कि लो साइड पे जो वॉल्यूम्स थे वो बायर्स के अवेलेबल थे, मतलब इस रेंज या इस सपोर्ट जोन के एरिया पे जो बायर्स है वो अपनी एंट्री शो करना स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने इसी चीज को देख के मैंने सोचा कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न जो है वो बनना कंसोलिडेट हो सकता है, और इसी चीज का बेनिफिट करके मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूशन किया था। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट किस रेंज में जा सकता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूशन किया था वो ब्रेकआउट आने से पहले, जो ट्रेड लाइन आती है उसके पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट इस रेंज से जो है वो बाइंग जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट जो कारण था वो फिबोस लेवल था। फिबो लेवल्स पे एक कंफर्मेशन आ रहा था कि हाँ ये फिबो लेवल्स का है। और सेकंड, जो एक सपोर्ट बार बार बन रहा था 61.8 का परसेंटेज का, तो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट इसके नीचे जो है वो बार बार नहीं जा रहा है, तो यहाँ से जो है बाइंग एंट्री बन आ सकती है। और इसी को देख के जो है वो मैंने बाइंग करी। आप देखेंगे इस लेवल पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो एक क्लेरिफिकेशन आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने हमको हमारा जो टारगेट है वो दिया, और ऊपर के लेवल पे जो लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग्स थी उसने उसको खाया। तो आज हमें 1 घंटे लगा इस ट्रेड में रहने में, और हमें को प्रॉफिट हुआ है 3696 रुपीज़ का, मतलब अप्रोक्स 3007 3700 रुपीज़ तक का। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल से मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जहाँ पर चार्ट्स को कैसे प्रोफेशनल या एक प्रो ट्रेडर कैसे देखता है। आप उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। वहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग इसमें बताई गई है, इसमें कोई भी चीज़ आपको बाय या सेल करने के लिए नहीं
नहीं बताई गई है। यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की, क्या वो देख के मार्केट में ट्रेड करता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप उस वीडियो को भी देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो लिंक मैं आपको दे दूँगा आई बटन पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और यदि जो ट्रेड आज मैंने लिया था वो ट्रेड आपको समझ में आया तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको कुछ भी लगता है, आपको कुछ पूछना है, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या रहता है कि जो लास्ट वीक में मैंने मंडे के बाद कोई भी वीडियो अपडेट नहीं किया था, तो उसकी वीडियो जो है मैंने इधर कम्युनिटी पोस्ट में दे दी थी। तो यदि आप वहाँ पर अपडेट नहीं है या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वहाँ पर देख के रखिए और उस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफ़िकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच।